बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी तारीख में एक बहुत बड़ा नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर का है। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक रोज आप हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफहूम ये था, जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या किसी वजह से निकाह नहीं हो पाया और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह ताला उन मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। आपने दुआ की कि या अल्लाह, तू मुझे दिखा दे कि जन्नत में मेरी बीवी कौन है। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है। हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली हबशा की है और वो कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। आपको पता मिल चुका था। तहज्जुद का वक्त हुआ तो आपकी आंख खुली, वुजू किया और नवाफिल पढ़े, फिर नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रवाना हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस्तकबाल किया, नाम ही इतना बड़ा था। लोगों ने पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ? खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया, क्यों, उसे कोई नहीं मिल सकता क्या? लोगों ने कहा कि हुजूर वो तो दीवानी है, उसे लोग पत्थर मारते हैं। पूछा, क्यों मारते हैं? लोगों ने कहा कि वो काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो देख के हंसने लग जाती है, कोई हंस रहा हो तो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आएगी। हजूर ने कहा कि असर किसने देखी है, वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा कि हजूर आप जंगल में ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। लेकिन आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने आपको बता दिया। आप फरमाते हैं, मैं जंगल में गया, वाकई जंगल बहुत खौफनाक था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कुछ न कुछ उखड़ा होता था। उस औरत की शान पर कुर्बान जाऊं कि वो जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने सारे दरिंदे हैं, अगर कोई उस पर हमला कर दे फिर ये अकेली औरत किसको रोकेगी? फिर आप फरमाते हैं, वो जगह जो लोगों ने मुझे बताई थी, जब मैं वहां पहुंच गया, जो मंजर मैंने देखा वो देखकर मैं हैरान रह गया। वो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहले मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि जाए नमाज बिछाकर नवाफिल अदा कर रही थी। और जंगल में आकर बकरियां चराना तो किनारा कशी का एक बहाना था। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि नवाफिल अदा कर रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कभी इधर जाती हैं तो कभी उधर। फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां घास खा रही थी और शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। बकरियों की तो फितरत है शरारत करना, लेकिन जब कोई बकरी भागती थी तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता था और कहता कुछ नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई? लोग कहते हैं कि फितरत कभी नहीं बदलती, और बकरियां और शेरों में यारी कैसे हो गई? आप फरमाते हैं, मैं ऐसे ही हैरान और परेशान खड़ा था कि मुझे नहीं पता चला कि मैमूना वलीद ने कब नमाज खत्म की और मुझे मुखातिब करके बोली, अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहां पहले ही आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया और उससे पहले तो कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? फरमाते हैं, मैंने मैमूना से सवाल किया, इससे पहले हम कभी नहीं मिले, तो आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? जवाब मिला, हजरत मैमूना फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में ख्वाब में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा हैरानी ये थी कि ये फितरत कैसे बदली।
میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، یہ تو بتاؤ یہ شیر اگر بکریوں کے ساتھ یاری کریں گے تو وہ کھائیں گے کیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، جس دن سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ ہم بھی اللہ